हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोगों ने रे ऑप्टिक सीरीज का 3 वीडियो पढ़ लिया था और अब हम लोग 4th वीडियो पर आ गए हैं। और 4th वीडियो हमारा स्टार्ट होता है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन से। तो सबसे पहले जानते हैं अपवर्तन क्या है, इसके बाद से पढ़ते हैं। तो मान लीजिए, अच्छा इससे पहले परावर्तन में क्या था। परावर्तन में एक पृष्ठ था, लेकिन वो पेंट किया हुआ पृष्ठ था, एक ही तरफ लाइट आएगा जाएगा। यहाँ पे वैसा पृष्ठ नहीं होगा। यहाँ पे जो पृष्ठ होगा ना, हमारे लिए पारदर्शी होगा। मतलब अपवर्तन एक पारदर्शी माध्यम में होता है, तो हमें एक अपवर्तक पृष्ठ चाहिए। अच्छा, वो परावर्तक पृष्ठ था, इसे हम लोग बोलेंगे अपवर्तक पृष्ठ बोलेंगे, अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है। तो क्या होता है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, खुद ही सोचिए, अगर पारदर्शी माध्यम में तो प्रकाश आर पार चली जाएगी। कभी किसी शीशे के अंदर लाइट जलाएंगे तो आर पार लाइट जाएगा। इसका मतलब है वो कौन सी घटना हो रही है, परावर्तन की घटना। अब इसमें जानने लायक बात यह है कि जब किसी पारदर्शी माध्यम से कोई प्रकाश चलती है, पारदर्शी माध्यम से, मान लेते हैं ये प्रकाश आई और हम इस माध्यम को वायु मानते हैं, इस माध्यम को वायु मानते हैं। ठीक है, ये आएगी तो दूसरे माध्यम में भी जाएगी। तो यहाँ एक नॉर्मल ड्रा करें, अगर एक अभिलंब बनाएं, अभिलंब बनाएं, तो बच्चों होगा क्या कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में चलती है, ठीक है, पारदर्शी माध्यम में चलती है, या ऐसे बोले जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है, तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। मतलब इसको जाना तो ऐसे सीधे चाहिए, ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा, या तो अभिलंब की ओर ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा या फिर इससे दूर चला जाएगा। ये हमारे माध्यम पर डिपेंड करेगा। मान लेते हैं ये कांच है, ग्लास है, ठीक है, ये एयर है और ये ग्लास है। तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम अथवा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इसी घटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। अगर इसे लिखें तो लिखेंगे, अच्छा एक चीज़ जान लिया जाए सबसे पहले, तो ये जो किरण आ रही है ये क्या है, आपतित किरण। हमने अपवर्तन में पढ़ लिया था, आने वाली किरण को हम लोग बोलेंगे आपतित किरण, इसको हम आपतित किरण कहेंगे। अब ये दूसरी ओर चली गई, इसे बोलेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। बाकी ये क्या हो जाएगा, हमारा अभिलंब हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। ठीक है, और ये बिंदु को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। यहाँ भी सेम वही चीज होगा, ये बिंदु होगा आपतन बिंदु। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब या तो अभिलंब के तरफ या तो विलंब से दूर जाती है, और इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब आपतित किरण जो है, यहाँ आपतित रहेगा, आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आई से दिखाते हैं, और अपवर्तित और इसके बीच बने कोण को हम दिखाएंगे आर से। ठीक है, लेकिन आई हमारे लिए आपतन कोण होगा और ये अपवर्तन कोण होगा। तो इसका परिभाषा क्या होगा, परिभाषा क्या होगा, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है,
जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। हो जाती है। प्रकाश के अपने मार्ग से, प्रकाश के अपने मार्ग से विचलित अथवा मुड़ जाने की घटना को, मुड़ जाने की घटना को, घटना को अपवर्तन कहते हैं, या फिर प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से, जैसे कि वायु हो गया, दूसरे माध्यम में जैसे कि कांच हो गया, जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब है इसका पथ तो ये था, मुड़ गई, थोड़ा विचलित हो गई। तो प्रकाश के अपने मार्ग से विचलित अथवा मुड़ जाने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। आई क्या है? कोण आई को क्या बोलेंगे? आपतन कोण, आपतन कोण। और आर को क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। बच्चों अब देखिए दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो ये अविलंब की ओर झुक जाए या तो अविलंब से दूर चला जाए। ये कब कब होगा? तो कुछ पॉइंट्स हैं। जब प्रकाश, अच्छा बच्चों ये चीज देखिए, दो माध्यम हमको मिलेंगे, एक होगा विरल माध्यम, एक होगा सघन माध्यम। विरल माध्यम और सघन माध्यम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो देखिए प्रकाश जैसे होता ना, तनु विलयन, सांद्र विलयन होता है, हल्का और गाढ़ा होता है। तो हल्के मीडियम को हम लोग विरल बोलते हैं। जैसे वायु है तो ये विरल हो गया, कांच गाढ़ा है थोड़ा सा, तो ये हमारे लिए सघन हो गया। मान लीजिए हमको वायु, ग्लास और एयर, हम गलत बोल रहे हैं, वायु, ग्लास और वाटर, तीन चीज़ें हैं हमारे सामने। तो अगर कोई कहे भाई इनमें तीनों में हाथ फेर के दिखाओ, तो वायु में तो बहुत अच्छे से हम लोग वायु में चलते ही हैं, तो अच्छे से चला जाएगा। पानी में भी जाएगा लेकिन ग्लास में नहीं जाएगा, तो ग्लास हमारे लिए सबसे ज़्यादा सघन हो गया। तो जो हल्का है वो विरल बोलेंगे। तो जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम, सघन माध्यम में चलती है, चलती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, मुड़ जाती है। जैसे देखिए ये है, यहाँ है, अब ये एयर है, ये मान लेते हैं ग्लास है, तब ये हमारे लिए हो गया विरल माध्यम, जिसको रेयरर मीडियम कहते हैं, विरल माध्यम। और ग्लास को डेंसर मीडियम कहते हैं, डेंसर। तो लाइट यहाँ से आया लेकिन अब सीधे ना जा कर के बेंड हो गया, ये आई बना, ये आर बना। अच्छा बताइए यहाँ बड़ा कौन है? विरल माध्यम वाला कोण बड़ा होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर। ठीक है। हाँ बच्चों अब इसके बाद देखिए जैसा लिखे हैं वहाँ फिर अपोजिट करते हैं। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम, सघन से विरल माध्यम में जा रही हो,
जा रही हो तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी, या गलत बोल रहे हैं? अभिलंब से दूर चली जाएगी, दूर चली जाएगी। देखिए, मतलब कि ये है, यहाँ है, इस बार ग्लास से आ रही है और एयर में जाएगी, तो अब की थोड़ा दूर हो करके जाएगी। ये आई बना, ये आर बना। अब की बताइए क्या है? एंगल आई स्मॉलर देन एंगल आर। तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है कि अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित होता है, मतलब कि मुड़ जाता है। और जब ये मुड़ जाता है, देखिए स्पेशली यहाँ मुड़ने का मतलब क्या है? या तो अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो मार्ग से थोड़ा सा घूम जाता है, विचलित हो जाता है। और विचलित होने अथवा मुड़ जाने की घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। ठीक है? या ऐसे बोले कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो डायरेक्टली बोलें कि अभिलंब से दूर या अभिलंब से पास चला जाता है, इसे हम अपवर्तन कहते हैं। और क्या स्थितियां हैं? अगर वो विरल से सघन जा रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अगर वो सघन से विरल जा रहा है तो भाई दूर चला जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो आते हैं हम लोग एक और नियम पे, परावर्तन के नियम पे, कि परावर्तन का नियम क्या है। ठीक है, हाँ ठीक है, परावर्तन के नियम पर आते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, परावर्तन का नियम। तो जो परावर्तन का नियम वही है जो अपवर्तन का पहला नियम है। क्या क्या? आपतित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं। ठीक है? क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही तल में होते हैं। इसके बाद से इसका जो दूसरा है, दूसरा नियम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कहता है कि आपतन कोण, आपतन कोण की ज्या मीन्स साइन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए, निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए निश्चित होता है, नियत होता है, नियत या फिर बोल दे नियतांक होता है, होता है। क्या चीज? आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किसी तरंगदैर्घ्य के लिए नियत या फिर किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए नियत होता है, नियत होता है।
और इस नियम को क्या बोलते हैं? स्पेशली इस नियम को बोलते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम कहते हैं, इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसलिए आपतन कोण कीजिए मीन्स साइन आई साइन आर इक्वल क्या हो जाएगा? नियतांक हो जाएगा। और क्या करेंगे हम? साइन आई बटे साइन आर बराबर, यहाँ हम रख दें एन। ये नियतांक क्या है? एन है। एन का मतलब क्या होता है? एन को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। किसी एक माध्यम के लिए, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो आ रहा है उसी का अनुपात है ये। इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, तो थोड़ा और क्लियर कर दें, जहाँ n को 1n2 या n2/n1 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और 1n2 को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। नांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो साइन आई अपान साइन आर इक्वल हम लिख सकते हैं, साइन आई अपान साइन आर इक्वल लिख सकते हैं 1n2। तो हमारे लिए ये सभी फार्मूले काम आएंगे, जैसा जैसा ज़रूरत पड़ता रहेगा वैसा वैसा काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।